नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ प्रसिद्ध बाबा जी प्रेमानंद जी की एक छोटी सी कहानी कि घर छोड़ते समय महाराज जी के मन में वे कौन से 3 प्रश्न आए थे जिसका उत्तर पाकर उन्होंने घर छोड़ दिया था और किस तरह से एक शराबी ने उन्हें ज्ञान का मार्ग दिखाया था। इस कथा को सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए जानते हैं कि घर छोड़ने से पहले आखिर महाराज जी के मन में वह कौन से 3 प्रश्न आए थे। महाराज जी ने बताया कि जब मैं पहली बार घर से निकला था तो मेरे मन में मुझसे 3 प्रश्न किए थे कि यहाँ तो मुझे अम्मा खाना बनाकर खिला देती है, घर छोड़ कर जाने के बाद भोजन कौन खिलाएगा। दूसरा प्रश्न उनके मन में यह आया था कि यहाँ तो मैं घर में रहता हूँ, बहुत ही आराम से रहता हूँ, वहाँ आखिर मैं कहाँ रहूँगा, कैसे क्या करूँगा। तीसरा था पूरी ज़िंदगी कैसे कटेगी, कहाँ कटेगी। उन्होंने इस तीनों प्रश्न के बारे में बहुत ही विचार किया। फिर इन तीनों का ही उत्तर उनके मन में एक ही आ गया, वह था श्री भगवान। उन्होंने मन में सोचा कि मैं तो भगवान को पाने के लिए ही घर से निकल रहा हूँ, अब उन्हीं का ही मुझे आसरा है। वह जहाँ रखेंगे मैं वहाँ रखूँगा, जैसा रखेंगे वैसा रहूँगा, वे मुझे जो खिलाएंगे मैं वो खाऊँगा और जैसे भी ज़िंदगी कटेगी अब मैं वैसे ही काटूँगा। और जैसे ही उनके मन में ये आंसर आया कि तीनों ही प्रश्नों का उत्तर तो उनके भगवान ही हैं और उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर मिलते ही घर को त्याग दिया था। जब उन्होंने घर को त्यागा था तो उनकी उम्र सिर्फ 8 या 9 वर्ष की थी। उतने से छोटे बालक ने इतने बड़े 3 प्रश्नों का उत्तर पा लिया और घर छोड़कर निकल आए थे। जब वह घर छोड़कर निकले थे तो उन्हें बहुत ही कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा था और उन्होंने कैसे क्या किया इसकी तो बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन उनमें से एक है कि प्रेमानंद जी महाराज को एक शराबी मिला था एक बार और उन्होंने उसे क्या कहा था और उस शराबी ने प्रेमानंद जी को कैसा ज्ञान दिया था। प्रेमानंद जी महाराज ने उनके सत्संग में एक भक्त पूछता है कि आपका बचपन में कभी घर वापस लौटने का मन नहीं हुआ। इसके जवाब में महाराज जी ने बहुत ही प्यार से उन्हें जवाब दिया। यही जो जवाब है यह सोशल मीडिया में बहुत ही तेज़ी से वायरल भी हो रही है। उस भक्त ने जब पूछा कि बहुत ही कम उम्र थी ना आपकी तो जब आपने घर छोड़ा था, तो क्या कभी जब समस्याएं आई होंगी, जब आप बीमार हुए होंगे, तो कभी आपका मन नहीं हुआ कि चलो अब बहुत हुआ, अब घर लौट चलते हैं। इस पर बड़े प्यार से हंसते हुए महाराज जी जवाब देते हुए कहते हैं कि नहीं, कभी भी नहीं, मेरे मन में ऐसा ख्याल कभी भी नहीं आया, क्योंकि मैंने पहले ही तय किया था कि जैसे भी भगवान रखेंगे मैं रहूँगा, जो खिलाएंगे वही खाऊंगा। इसीलिए कभी भी मेरे मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं आया। वहीं आगे महाराज जी कहते हैं कि अगर कभी भी हम थोड़े से टूटे भी हैं तो भगवान ने किसी न किसी रूप में आकर मुझे संभाल लिया है। इसी बात से जुड़ी बचपन की महाराज की एक घटना वे कहते हैं कि जब वह घर छोड़कर आए और किसी वजह से मन विचलित था तो कैसे उन्हें भगवान ने संभाला। इसके लिए उन्होंने कहा कि जब उनकी उम्र 17-18 के बीच में थी तब मैं बिठूर में गंगा के किनारे बैठा हुआ था। तभी मुझे एक शराबी मिला और उसने मुझसे कहा कि इधर आ। मैं तो बिना डरे हुए उस शराबी के पास चला गया। उसने मुझसे कहा कि चल हमारे साथ चल, और मैं चला गया। जिसके बाद वह मुझे एक जगह पर ले गया। वहाँ देखा तो बैकुंठनाथ भगवान गरुड़ पर सवार थे। उस शराबी ने मुझसे पूछा कि बता यह कौन है। मैंने बोला भगवान है। तब उसने बोला नहीं नहीं, यह तो पत्थर है।
अब तो मैं चुप हो गया। फिर शराबी ने बोला, नीचे भी पत्थर है, ऊपर भी पत्थर है, तिल तिल छेनी से काटा गया है, टूटा नहीं है ये। अगर यह नहीं टूटा है तो यह भगवान बनकर पूजा जा रहा है, और जो पत्थर टूट गया वह पत्थर जमीन पर बिखरा पड़ा रहता है, उसको पूजा नहीं जाता है। और तू बाबा जी बना है, तिल तिल काटा जाएगा लेकिन टूटना नहीं। महाराज जी बोले। यह सुनते ही मैंने उस शराबी को प्रणाम किया और बहुत ही श्रद्धापूर्वक उन्हें देखा। उनकी यह बात मुझे समझ में आ गई कि मुझे तराशा जा रहा है और इसी से मुझे आगे भगवत की प्राप्ति होगी। उसके बाद मुझे जब जब दिक्कत आई तब तब भगवान ने मुझे इसी तरह किसी न किसी रूप में समझाया कि मुझे आगे क्या करना है और किस तरह से मुझे अपनी परेशानियों से बाहर निकलना है। और इसी कारण मैं आज आपके सामने इस तरह से बैठा हुआ हूँ। तो ये थी प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग की एक छोटी सी कथा जो मैंने आज आपको सुनाई है। इसी तरह की और कथा सुनने के लिए अगर आप प्रेमानंद जी की कथा की बातें ही सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि क्या मैं और प्रेमानंद जी की बातें आपको बताऊं। मेरी इस छोटी सी कथा को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।